नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में। ये वीडियो आपके लिए अगर आप यूपीपीसीएस 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आरओ एआरओ एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में। इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, आपके सारे डाउट करंट अफेयर से संबंधित सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। आप करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, कौन सा मैगजीन पढ़ें, हर एक चीज़ जो आपका करंट अफेयर से संबंधित डाउट सब कुछ क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि करंट अफेयर कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे एग्ज़ाम में। सबसे पहले जब आपको ये मालूम होगा, उसी के हिसाब से हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि करंट अफेयर को अगर हम लेकर चलते हैं तो उसके साथ ही साथ हम यूपी स्पेशल को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर को एक ही साथ लेके चलेंगे, इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यूपी स्पेशल से भी जो सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर वो करंट अफेयर से ही संबंधित होते हैं। अगर हम इन दोनों को साथ लेकर चलें, यानी कि करंट अफेयर और साथ ही साथ यूपी स्पेशल को अगर हम साथ लेकर चलें, तो ये मान के चलिए इन दोनों से मिलाकर लगभग 40 सवाल के आसपास पूछे जाते हैं। 40 सवाल के आसपास पूछे जाते हैं, यानी अगर हम बात करें तो तकरीबन मोटे मोटे तौर पर अगर आरओ के बारे में बात करें, आरओ और एआरओ के बारे में बात करें, तो 140 सवाल यानी जीएस से 140 सवाल जीएस का आता है, उसमें से 40 सवाल आपका आता है करंट अफेयर। अगर हम यही बात यूपी पीसीएस में बात करें, ठीक है, यूपी पीसीएस 150 सवाल आता है यूपी पीसीएस में, उसमें से 40 सवाल आपका करंट अफेयर आता है। यानी अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात करें तो 140 सवाल जो आरओ में आता है, उसमें से 40 आपका करंट अफेयर रहता है। यानी कि लगभग 33% का एरिया यहीं से कवर होता है। तो जाहिर सी बात है, करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे एग्ज़ाम में। अगर आपका करंट अफेयर सही तरीके से अगर तैयार है तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन इस पर ही डिपेंड करता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, अब करंट अफेयर इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इंपॉर्टेंट होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपना सारा समय इसी पर दें। आपको एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप नॉलेज गेन करें। आपका एग्ज़ाम देने का मेन मतलब ये होना चाहिए कि दिए हुए समय में आप अपना ऐसा प्लान बनाएं, ऐसा स्ट्रेटजी बनाएं कि उस समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही कर सकें। अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई भी करंट अफेयर का सोर्स अगर ले रहे हैं, अब वो कई सारे सोर्स हो सकते हैं। एक है घटना चक्र, ठीक है, एक है आपका दृष्टि का, एक आपका हो सकता है प्रतियोगिता प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं, अलग अलग कोचिंग सेंटर से अलग अलग नोट्स निकाले जाते हैं जो कि करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारे मैगज़ीन बुक मिल जाएंगे। लेकिन आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको किसी भी मैगज़ीन, कोई भी अगर आप नोट्स ले रहे हैं कुछ भी, तो सिर्फ आपके पास एक ही रिसोर्सेस होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती हम लोग की ये हो जाती है कि हम लोग जब ये सोचने लगते हैं कि 40 सवाल पूछा जाता है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज का पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी गलती हम लोग की यहीं पर हो जाती है। जैसे ही आप ज़्यादा रिसोर्सेज की तरफ बढ़ते हैं, वहीं पर आपका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। आपको सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है, कोई भी एक रिसोर्स को आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप मेरा माने, देखिए मैं अपना ओपिनियन आप पर थोप नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर शानदार अगर घटना चक्र, मतलब माफ करिए, अगर शानदार करंट अफेयर के बारे में बात करें तो वो हो जाता है घटना चक्र का। वैसे फिलहाल मैं घटना चक्र बुक के बारे में हमेशा आप सभी को अपने हर एक वीडियो में बोलता रहता हूँ कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र का हो सकता है और साथ ही साथ दृष्टि का भी हो सकता है। और एक बुक और आता है जो घटना चक्र और दृष्टि दोनों का एक साथ ही एक बुक आता है, ठीक है। आप कोई भी बुक अपने अनुसार ले सकते हैं, ठीक है। अब एक ही बुक आपको लेना है, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान देना, सिर्फ एक सोर्स होना चाहिए, आपका हर एक सोर्स नहीं होना चाहिए। अब इसको आपको किस तरीके से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप मान के चलिए कि अगर आप आरओ एग्ज़ाम दे रहे हैं, आरओ एआरओ या फिर यूपी पीसीएस, तो ये मान के आपको ये चलना है कम से कम, मैं यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है कि मिनिमम यानी कम से कम 10 महीने का या फिर 12 महीने का कम से कम एटलीस्ट आपको करंट अफेयर ध्यान देना है। बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर आपको ये बोलते होंगे कि आपको 6 महीने का करंट अफेयर ध्यान देना है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी सबसे बड़ी गलती आपकी यहीं पर साबित होती है। अब आप ये ध्यान दीजिए, कम से कम 40 सवाल अगर करंट अफेयर से आ रहे हैं, तो क्या 40 सवाल आपके 6 महीने से अगर आने लगेंगे तो जाहिर सी बात है सारे बच्चे 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ लेंगे और 40 से 40 सवाल यहीं से कर लेंगे। आपको, हाँ, एक चीज़ ये बात सही है कि अगर 40 सवाल आते हैं करंट अफेयर से, तो 6 महीने के जो करंट अफेयर होते हैं वहाँ से लगभग 20 से 25 सवाल यहीं से आते हैं। बाकी लगभग 15 सवाल आपके लगभग जो 6 महीने 4 महीने जो और बच जाते हैं वहाँ से आते हैं। तो आपको एक ये टारगेट बना के चलना है कि आपको 10 कम से कम या 12 महीने का करंट अफेयर तो आपको कम से कम पढ़ना है। अब आपको इसको
किस तरीके से पढ़ना है, कितना दिन देना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ ये ध्यान देना कि अगर आप करंट अफेयर्स अगर ये सोचते हो कि मैं पूरा स्टैटिक पोर्शन यानी कि मैं बात करूँ तो पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट को एक बार मैं बढ़िया से कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं करंट अफेयर पर ध्यान दूंगा, तो कहीं ना कहीं ये आपका प्लानिंग एक हिसाब से तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपकी सबसे बड़ी गलती भी हो जाती है। आप एक चीज़ ये ध्यान देना कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप कंटिन्यू 5 दिन 10 दिन अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस पर 100% नहीं दे पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको उस सब्जेक्ट में बोरियत महसूस होने लगेगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर आप ये सोचें कि 10 दिन में आप 10 महीने या फिर 12 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उस नोट्स में या नोट्स जो बना रहे हैं उसमें आपकी जल्दबाजी जरूर रहेगी, उसको आप सही तरीके से नोट्स नहीं बना पाएंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपका जरूर छूट जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर आपका एग्ज़ाम 40 दिन बाद है या फिर 50 दिन बाद है, ठीक है, कम से कम मैं यहाँ पर 40 दिन या 50 दिन के बारे में चल रहा हूँ, आपको क्या करना है, 1 महीने के करंट अफेयर पर 4 दिन या फिर 5 दिन देना है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस वीडियो को। देखो एक बात ये ध्यान देना कि अगर आप यूपीपीसीएस आरओ आरओ एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको ये मालूम होगा कि जो इसमें करंट अफेयर आते हैं उसमें कई सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि साइंस के, स्कीम्स के, पॉलिटी के कुछ टॉपिक होते हैं, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक होते हैं। अब ज्योग्राफी के कौन से टॉपिक हो सकते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी से कोई भी संबंधित रिवर पूछ सकता है, या फिर ज्योग्राफिकल कोई भी न्यूज़ होता है उससे संबंधित पूछ सकता है, अवार्ड के बारे में करंट अफेयर में होते हैं। ऐसे बहुत सारे, जैसे हो सकता है बजट, ठीक है, सर्वे और इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ और भी सवाल। अब ये लगभग आपके पास मोटे मोटे मान के चलिए 8 से 10 सेक्टर होते हैं। अब आपको क्या लगता है कि 8 से 10 सेक्टर को पढ़ना लगभग 10 से 12 महीने का करंट अफेयर क्या 10 दिन में संभव है? हो सकता है कि आपके लिए 10 दिन में संभव हो, लेकिन आपका नोट्स कहीं ना कहीं सही नहीं रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एवरीडे, ठीक है, एवरीडे आपको क्या करना है कि आपको कोई भी 2 टॉपिक 1 घंटा, मुश्किल से 40 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटा आपको लगेगा। 2 टॉपिक हो सकता है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, एक मिनट जाइए, मान लेते हैं कि आप स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी 2025 का करंट अफेयर, ठीक है। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया अभी कि साइंस होंगे, स्कीम्स होगा और पॉलिटी संबंधित, ऐसे करके लगभग 8 से 10 टॉपिक होंगे, ठीक है, 8 से 10 टॉपिक होंगे इसमें, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 4 से 5 दिन आपको कम से कम देना है। अब 4 से 5 दिन में ऐसे क्या करना है, एक दिन में कम से कम आपको एक टॉपिक से ज़्यादा ध्यान देना है। यानी कि मैं बात करूं तो एक दिन में आपको 2 टॉपिक पे ध्यान देना है, कम से कम की बात कर रहा हूं। 2 टॉपिक में कुछ भी हो सकता है, उस दिन आप साइंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें जो भी करंट अफेयर संबंधित है, हो सकता है उस दिन आप कुछ स्कीम से के बारे में पढ़ लें जो करंट अफेयर संबंधित है। इसमें 40 मिनट या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 मिनट, मैं तो 1 घंटा भी बोल दे रहा हूँ क्योंकि आपके लिए मैं 1 घंटा भी बोल दे रहा हूँ। 1 घंटा अगर आप रोज़ देंगे एवरीडे, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका नोट्स पहली चीज़ें बहुत प्रॉपरली बनेगा, शानदार, और जब भी आप नोट्स बनाएंगे उसी दौरान आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान देना, और आपके दिमाग में ये बर्डन नहीं रहेगा कि मुझे आगे चलकर करंट अफेयर्स का नोट्स बनाना है, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम होता है कि कौन सा समय कब मिले। आपको ये लग रहा है कि आगे चल के नोट्स बना लूँगा, आपको क्या पता है कि आगे चल के समय मिले या ना मिले, कुछ ऐसा घटना घट जाए इसके साथ समय ना मिले, तो आपको आज ही से ये काम कर लेना है, ठीक है। अब बात आई यूट्यूब के लिए क्या करना है, यानी कि यूट्यूब से क्या करंट पर पढ़ना चाहिए कि नहीं। अब एक चीज़ ये ध्यान देना, आप एक सोर्स कोई भी फॉलो कर लो, कोई भी हो सकता है, वो हो सकता है बुक, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया, आप बुक को अच्छे तरीके से फॉलो करिए। लेकिन अगर आप बुक नहीं पढ़ो तो आप यूट्यूब से कोई भी एक चैनल अच्छे तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पर हो सकता है कि आपके लिए शानदार चीज़ हो, आपको पढ़िए, आपको समझ में आए, लेकिन यूट्यूब पर अगर आप करंट अफेयर पढ़े तो कहीं ना कहीं आपने ये महसूस किया होगा कि करंट अफेयर कहीं ना कहीं लॉन्ग हो जाता है। अगर आप 1 महीने का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो कम से कम 2.5 घंटे का 2 घंटे का वीडियो होगा। उसको अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो 2 घंटे का वीडियो कब 10 घंटे में चेंज हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और 10 घंटे की वीडियो एक दिन में आप देख ही नहीं पाएंगे, कम से कम 2 दिन का समय लगेगा और प्रॉपर नोट्स भी नहीं बन पाएगा। तो पहले कोशिश ये करिए आप लोग कि पहले कोई एक बुक ले लीजिए, जैसे कि कोई भी बुक, यानी कोई भी मैगजीन जो करंट अफेयर संबंधित है, हो सकता है वो घटना चक्र हो, दृष्टि को हो, या फिर वो हो सकता है कि आपका प्रतियोगिता दर्पण हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो आपको सही लगे, जो आपको उसकी भाषा सही लगे, आप अपने अनुसार उसको ले सकते हैं। उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई भी टॉपिक आपसे छूट रहा है, फिर कोई भी मंथ, हो सकता है कि आप 4 या 6 महीने का आपने नोट्स बना लिया,
बुक से, और जो 2 4 6 महीने छूट गए उसको आप जाहिर सी बात है यूट्यूब से बना सकते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है कि आपको बुक और यूट्यूब दोनों एक साथ लेके नहीं चलना है। ये चीज़ ध्यान देना, बुक और यूट्यूब एक साथ लेके नहीं चलना है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपके दिमाग में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आपको ये लगता है कि 40 सवाल आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसके लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। करंट अफेयर एक ऐसा आप सभी का माध्यम है कि अगर आप इसको कम रिसोर्स के लिए पढ़ रहे हो, यानी कम रिसोर्सेज से पढ़ रहे हो, बार बार रिविज़न करो, बार बार रिविज़न कर रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं कम मेहनत में आपका ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको एक चीज़ मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, रिसोर्सेज की मात्रा आपको कम से कम करना है, आपको रिवीजन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा करना है। एक चीज़ ये ध्यान देना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि हर एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ ध्यान देना है, रिसोर्सेज की मात्रा आपको कम से कम करना है और सिर्फ आपको रिवीजन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देना है, ठीक है? अब करंट अफेयर ऐसा भी नहीं पढ़ लेना है कि मान लेते हैं सवाल आ गया कि G20 कहाँ हुआ था, मान लेते हैं कई एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो उत्तर है उसका इंडिया, तो इंडिया बस यही नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो 2023 और 2024 का जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो उसमें कई सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें नहीं आती, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो आयोग की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है सवाल भी उसी अनुसार आना भी चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं कि ये सवाल आ गया G20 कहाँ हुआ, इंडिया में, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि G20 कहाँ हुआ, इंडिया में कहाँ हुआ, मान लेते हैं दिल्ली में हुआ। तो दिल्ली से संबंधित या इंडिया से संबंधित उस महीने में या फिर उस साल में कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट घटना हुआ है तो वो चीज़ भी आपको मालूम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों पर आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। मान लेते हैं कोई भी न्यूज़ आ जाता है अमेरिका का, यानी कि बात करें यूएसए का, तो कोई भी न्यूज़, यही मान लेते हैं कि यूएसए में भूकंप आ गया, एक बात बताते हैं, ठीक है? भूकंप आ गया, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भूकंप आया बस सिर्फ आपको वही याद करना है, ऐसा नहीं है। अब आपको ये भी याद करना है कि यूएसए में जहाँ भूकंप आया वहाँ का सॉइल का क्या कंडीशन है, या फिर कंडीशन मतलब ये भी जान सकते हो कि वहाँ पे फेमस माउंटेन कौन सा है, ठीक है? उसके आसपास क्षेत्र में, या फिर ऐसा कौन सा माउंटेन है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। ये सब चीज़ें कोई आपको बताएगा नहीं कि आपको ये करना है, आपको खुद अपना दिमाग यूज़ करना है, तब जाके ये काम होगा, ठीक है? ये चीज़ ध्यान दें। लास्ट में जो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने हर एक वीडियो में, अगर आप लोग हमें देखते होंगे, आप एवरीडे करंट अफेयर का नोट्स बनाइए, एवरीडे, ठीक है? एवरीडे करंट अफेयर का नोट्स बनाइए। लास्ट में क्या करिए कि जब भी आपको सोना हो, जब भी एवरीडे 20 क्वेश्चन आपको क्या करना है, एक पेज में लिख लेना, ठीक है? उसी करंट अफेयर का 20 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है। और आपको मान लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम 50 दिन बाद है, और आपको ये 20 क्वेश्चन जब याद करना, जब आपके पास खाली समय हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, कुछ भी, मतलब आपके पास एकदम फ्री समय हो दोस्त के साथ, तभी इसको आपको याद करना है। आपको इस पर स्पेशल टाइम नहीं देना है। एवरीडे आप जो नोट्स बना रहे हैं करंट अफेयर का, उसमें से छांटिए 20 सवाल और एक पेज में डाल लेने हैं। आपको रोज़ 20 सवाल याद करने हैं 50 दिनों तक, यानी मैं बात करूँ तो 1000 सवाल आपका याद हो जाएगा बिना कुछ मेहनत किए। ये प्लानिंग जब आप हार्ड स्टडी के साथ स्मार्ट वर्क करोगे तब जाके काम बनेगा। दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।